तो फाइनली फ्रूट टिफ़िन भी कर दिया रेडी। ये देखिए, ऑरेंज वाइट ग्रीन। ओम नमः शिवाय। देखो कितनी खुश होती है नहाते हुए। पहले तो ना इसके सिर पे पानी डालती बहुत रोती थी, अब इसको थोड़ा तरीका पता लग गया। पहले ना ये मुंह खुला रखती थी नहाते हुए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस पंचाल्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह की रूटीन के साथ। और ये थी 14 अगस्त की मॉर्निंग। तो आरव के लिए बनाना था कुछ इंडिपेंडेंस डे के लिए ट्राई कलर फूड मुझे। तो मेरे पास कुछ आइडियाज़ थे, तो मैंने उनमें से ही एक दो आइडिया यूज़ कर लिए। तो फ़िलहाल सब्ज़ी में तो मैं बना रही थी छोले, क्योंकि मैं बनाने वाली थी इसके लिए ट्राई कलर में पूरी। तो मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ तो फिर छोले या आलू ही बना सकती हूँ पूरी के साथ, क्योंकि टिफ़िन में छोले पूरी या फिर आलू पूरी ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने छोले बना लिए थे वाइट वाले। तो फ़िलहाल ये चल रहा है उन्हीं का तड़का लगाने का काम। और मैंने सिर भी धोया हुआ था, तो सिर पर बंधा हुआ मेरे टॉवल। और बस किचन में सुबह सुबह जल्दी घुसना होता है, क्योंकि आरव को मुझे 6 बजे से पहले टिफ़िन रेडी करना ही पड़ता है। तो उससे पहले मेरा सब्ज़ी वगैरह का काम, आटा गूँथने का काम ये, और उसकी पराठी रोटी जो भी बनानी होती है वो बनाकर मुझे रेडी करनी होती है। और साथ साथ मेरे ना बर्तन भी धुलते रहते हैं, क्योंकि जो बर्तन गंदे होते हैं उनको मैं साथ के साथ धोती रहती हूँ, ताकि सिंक में जो है भीड़ ना लग जाए। मेरी हैबिट यही है कि जितने बर्तन खाली हुए उनको साथ के साथ मैं वॉश करती रहती हूँ। तो आर के पापा बीच में आ ही जा रहे थे पूछने की कितनी देरी है, कोई हेल्प वगैरह तो नहीं। मतलब हेल्प तो मैं सुबह उनकी यही होती है कि वो आरव को रेडी कर दें। तो मेरी तो मेन हेल्प यही हो जाती है, बस आरव को रेडी करने का काम करते हैं आरव के पापा, और मैं करती हूँ उसका टिफ़िन रेडी। तो ये बीच में करछी तो इनको चलानी है जब किचन में आ जाएंगे, तो जैसे इन्होंने ही बनाई है सब्ज़ी। और आजकल ना स्कूल्स में ये बहुत हो गया है कि कोई भी ओकेज़न, कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बच्चे के लिए हमें प्रिपेयर कराना पड़ता है, या कोई एक्टिविटी या फिर कोई भी खाना वगैरह। तो इसमें बच्चों की ना मेहनत नहीं होती, असली मेहनत तो पेरेंट्स की लगती है, क्योंकि पेरेंट्स की जिम्मेवारी हो जाती है उनको हर कुछ। अगर कोई एक्टिविटी है तो उसके लिए प्रिपेयर कराना पड़ता है, और अगर कुछ फूड वगैरह बनाकर भेजना है तो उसके लिए तो पेरेंट्स की ही है जो भी तैयारी करनी पड़ती है। तो असली जो परीक्षा होती है ना, वो आजकल पेरेंट्स की हो रही है, बच्चों की कम हो रही है। तो हमारे टाइमों में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, हमारी मम्मियों को कुछ भी स्पेशल नहीं बना के देना पड़ता था। और उस टाइम तो ना टिफ़िन में एक्चुअल में अचार और पराठी ही लेके जाते थे सभी बच्चे। हर बच्चे के टिफ़िन में आपको उस टाइम यही मिलता होता था कि एक अचार और एक पराठा, तो यही लेके जाते होते थे उस टाइम हम छोटे होते थे जब। मुझे याद है हमारी सब फ्रेंड्स के टिफ़िन में यही होता था। और कितना अच्छा टाइम था वो, कि मम्मियों को कोई टेंशन ही नहीं थी कि कुछ हमें ये बना कर देना है बच्चे को। और आजकल फ्रूट टिफ़िन अलग जाता है, और जो खाना वगैरह उसके लिए भी कई बार अगर कोई ओकेज़न है तो उसके अकॉर्डिंग बनाकर भेजना पड़ता है। और फिर वैसे डेली रूटीन में भी बच्चा ना कई बार डिमांड कर देता है कि मम्मा आज ये खाना है, मम्मा आज वो खाना है, टिफ़िन में ये भेजना। अब वहाँ पता क्या होता है, एक बच्चा कुछ लेकर आया आइटम, तो बच्चा देखकर सोचता है कि मेरे टिफ़िन में भी कुछ कभी ना कभी ऐसी आइटम्स हों। तो एक दूसरे को देख के बच्चे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। और जब हम छोटे थे तो सेम टिफ़िन होता था तो कोई किसी को कॉपी ही नहीं करता था। अचार पराठा होता था तो कोई कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो मैंने यहाँ पर बना ली थी पूरियाँ। पहले 2 पूरी मैंने गाय की बनाई थी, जो मैंने सिंपल आटे से ही बना दी थी। तो मैंने 3 कलर का जो आटा गूना था, और उसकी मैंने रेसिपी शेयर कर दी है यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से मैंने इसका ट्राई कलर का जो फूड रेडी किया था, मैंने 2 आइटम्स रेडी कर दी। वैसे मैम ने बोला था कि आप कोई एक आइटम भेज सकते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो फ्रूट टिफ़िन में भी ट्राई कलर ही कर देती हूँ। मैंने फ्रूट टिफ़िन भी इसका ट्राई कलर का ही कर दिया था, वो भी मैंने शेयर किया है उस वीडियो में, आप वो देख सकते हैं। और अपने बच्चों के लिए भी ये आइडिया आप यूज़ कर सकते हैं जब करना चाहें। और मेरा देखो मेहनत कितनी कर रही हूँ ना मैं, एक हाथ से मैंने ट्राइपॉड पकड़ा हुआ है, क्योंकि ना ये वाला जो ट्राइपॉड है ना मेरा, इसकी ना हाइट छोटी है। तो दूसरा ट्राइपॉड मेरा ख़राब हो रखा है, उसको तो मैं स्टैंड पर लगा देती थी, तो वो है उसकी हाइट अच्छी थी और वो अपने आप कवर कर लेता था गैस के ऊपर का एरिया। ये नहीं कर पाता, इसको या तो पकड़ना पड़ता है या किसी चीज़ पर अटकाना पड़ता है, जैसे कि जग वगैरह के ऊपर। तो बहुत मेहनत करती हूँ मैं वीडियोज़ इसलिए। और सुबह ना रोज़ नहीं बना पाती, क्योंकि लेट होने का डर भी रहता है, आरव का टिफ़िन लेट ना हो जाए। तो मुझे अगर मैं कैमरे पे फोकस रखूँगी तो फिर टिफ़िन कब रेडी करूँगी, इसलिए मैं डेली नहीं बना पाती। बट ये मैंने सोचा था कि चलो इसमें रेसिपी शेयर हो जाएगी, और मेरी सुबह की मॉर्निंग रूटीन भी आप लोगों को दिख जाएगी कितनी बिजी रहती है। तो मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू मैं दोनों चीज़ें शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, इसलिए मैंने थोड़ी मेहनत करके वीडियो बना ही ली। कैमरा एक बार स्टैंड पे लगाकर बस उसके साथ मैं वीडियो बनाती रही। तो आर के पापा पीछे अपना थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे, क्योंकि इस टाइम हमारा जो है पानी भी आ जाता है सुबह ताज़ा, तो ये पानी वगैरह भर रहे होते हैं आरव के टिफ़िन वगैरह के लिए। तो अभी गर्मी में इतनी परेशान हो गई, सुबह से मेहनत होगी आरव के लिए बहुत सारी, और मैंने बना दी है उसके लिए ट्राई कलर पूरीज।
ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने बनाई है तिरंगे के कलर की पूरियाँ। तो पूरी में थोड़ा सा कलर तो चेंज होगा ही, क्योंकि जब वो फ्राई होती है तो वो गोल्डन कलर आता है जो उसके ऊपर, उसकी वजह से थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। बाकी चलो चल जाएगा। टिफ़िन में ट्राई कलर चाहिए तो वो हो गया। अभी मैं उसका फ्रूट टिफ़िन भी पैक करती हूँ और वो भी दिखाती हूँ आपको। तो आपके पापा को मैं सुबह एक ड्यूटी और देती हूँ डेली। जो मैंने सब्ज़ी बनाई है उसको प्लीज़ टेस्ट कर लेना कि उसमें नमक मिर्च कम ज़्यादा तो नहीं है। मतलब ज़्यादा तो मैं नहीं डालती हूँ पहले, क्योंकि मुझे ये होता है कि कम का तो इलाज है, ज़्यादा का फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए इनको ये मैं बोलती हूँ आप एक बार सब्ज़ी टेस्ट कर लो, ताकि आरब के टिफ़िन में जाने से पहले उसमें नमक वगैरह कुछ कम है तो मैं वो डाल दूँ। क्योंकि ना मैं एग्जैक्ट तेज़ नमक एकदम से नहीं डालती हूँ, क्योंकि नहीं खाते तेज़ नमक, तो उनके लिए वो ठीक रहता है। जिसको कम लगेगा वो तो ऊपर से डाल सकता है। देखो जिसको तेज़ नमक से दिक्कत हो तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है अगर एक ही बार में तेज़ हो जाए। कई बार देखो डल भी जाता है, जब सब्ज़ी ना कम ज़्यादा बनाते हैं तब गड़बड़ हो जाती है। वरना जो रूटीन में हमारी सब्ज़ी जितनी बनती होगी उसकी तो आइडिया होता ही है कि कितनी बनानी है। तो बस साथ साथ यहाँ आरब के पापा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, छोटा मोटा, कभी कुछ एक्चुअली। हाँ, वो इस टाइम शायद दूध वगैरह बना रहे थे। कान्हा जी को दूध का भोग लगाना होता है सुबह, और पापा मम्मी की चाय भी बना रहे थे वो। तो वो ये काम कर रहे थे और मैं आरब के टिफ़िन को रेडी करने का काम कर रही थी, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है। तो ये देखिए मैंने बना दी है तिरंगे का इसका फ्रूट टिफ़िन। ऊपर मैंने लिया गाजर, नीचे केला और एक नींबू, जैसे 3-4 स्टिक बना के रखूँगी। तो फाइनली फ्रूट टिफ़िन भी कर दिया रेडी। ये देखिए ऑरेंज वाइट ग्रीन। तो ये है इसका फ्रूट टिफ़िन, सिंपल सा। पर इस सिंपल सी काम को रेडी करने में बहुत टाइम लगे, क्योंकि आटा 3 बार गूंदना पड़ा 3 कलर का, और फ्रूट कटिंग की है। देखिए इतने फ्रूट्स इनफ है। देखिए पहले तो पूछिए उधर ऑरेंज गाजर है। चलो ये बता फ्रूट टिफ़िन ठीक है और रखूँ? तो अगर गाजर नहीं खाई जाएगी ना, गाजर निकाल के साइड में रख दियो। तो इसका मुझे पता है गाजर तो खाएगा नहीं। बनाना वगैरह और रखूँ क्या? पक्का इतना इनफ है? स्टिक्स में से निकाल के खाइयो, कभी स्टिक मुंह में छुपा ले। मैम को एक बार चेक करा के, ठीक है, फिर खा लियो। हाँ दिखा तो दियो, इतनी मेहनत करी है मैंने। तो चलिए बन गए हैं इसके टिफ़िन, और मैं थोड़ा पैक करती हूँ, बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओए देखो ये तो है वही फ्रूट खाने बेटे को। ओए 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 बनाना ले लिया हैंड में। अब देखते हैं क्या करेगा ये। गिरा दिया, ये बनाना लिया था इसने हैंड में, क्या करेगा इसका देखना। ओए सारी चीज़ों पे हैंड ला दिए। इसके लिए तो टॉयज है इसके लिए। आयो 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 सब कुछ गिरा दिया। लगा। तो इसका ना डेली का काम है। जैसे ही मैं अरब का टिफ़िन बना के फ्री होती हूँ उस टाइम ये पक्का उठ जाती है। कई बार होता है कि पहले भी उठ जाती है, तो इसको पापा मम्मी को दे देती हूँ, वरना तो टिफ़िन बनाने के टाइम तक तो ये पक्का उठ लेती है। पता लगा तेरे को, मम्मा को टाइम दे दिया मैंने, टिफ़िन बन गया भैया, अब मुझे ले लो बस। हाँ अब तो मेरा काम है, भैया का काम कर दिया आपने, अब करो मेरा काम, मुझे गोटी लो। कितनी गहरी सोच में है मेरी बेटी किसी गहरी सोच में है भाई। कौन सी सोच हो रही है मेरे बच्चे को? वो मेरे बेटे की फर्स्ट राखी है इस बार, है ना? भैया को फर्स्ट टाइम राखी बांधेगी दीदी। आरब इस बार तुझे कैसा लग रहा है? आयु तेरे को फर्स्ट टाइम राखी बांधेगी। अच्छा क्या देगा इसको? लेके तो आया नहीं अब तक। और ये फ्रूट कैसे खा रहा है लेट लेट के? तो ये सुबह के टाइम वैसे खाता नहीं है टिफ़िन, क्योंकि अभी टाइम देखो कितने ही हुए हैं, 6:15 भी नहीं हुए हैं। उससे पहले इसका लंच मैंने पैक कर दिया टिफ़िन, क्योंकि इसकी जो वैन है वो आ जाएगी 6:20 तक। तो इस टाइम तक भूख लगती नहीं है एक्चुअल में, तो ये कुछ नहीं खा के ज़्यादा। आज तो मैंने बाई चांस को खा के फ्रूट बचे हुए हैं जो टिफ़िन के लिए इसके पैक किए थे, खा लें इनको। वो आरब को छोड़ने गए उसके पापा, और इस टाइम मैं लेती हूँ थोड़ा सा दूध, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं तो भूख भी लगने लगती है। और इस टाइम बस आरब के पापा मैंने लेते हैं थोड़ा दूध, वो तो पीकर जा चुके हैं। मैं आयु के चक्कर में उलझ गई थी, उसको साफ वगैरह कर रही थी। तो बस अब मैं पीती हूँ दूध, फिर उसके बाद जाएंगे माथा टेकने, क्योंकि ना सुबह 4 बजे से जब उठते हैं तो इस टाइम तो एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। तो थोड़ा सा दूध पी लेती हूँ पहले मैं। तो आरब को भेजने के बाद
दूध वगैरह लेती हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि ना बिल्कुल एनर्जी लॉस्ट हो चुकी होती है उस टाइम तक, सुबह से जागे जागे। तो बस उसके बाद जाना होता है खेड़े पर और शिवलिंग पर जल चढ़ाने। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, मतलब बिंदी लिपस्टिक वगैरह और सिंदूर लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर घर से बाहर निकलना होता तो ऐसे नहीं जाया था। सिर गीला था मेरा, मैंने अच्छे से सुलझाया नहीं था, तो मैंने ऐसे ही लपेट के क्लचर लगा लिया था फ़िलहाल। अभी हम जा रहे हैं खेड़े बाबा पे, और आयु भी जाती है हमारे साथ। अगर ये उठी हुई होती है, सो रही होती है, तो हम इसको छोड़ जाते हैं। अभी ये उठी है और ये पीछे पता नहीं क्या देख रही, देखिए इधर, इसको लेके अभी हम जा रहे हैं, है ना, जय जय करने। अभी हम जा रहे हैं जय जय करने। बन गई रोटी, बर्तन भी हो ही गए बस, है ना। तो सुबह बनती है 2 बार रोटी, क्योंकि एक बार से भारत के टिफिन भी बनाती हूँ, क्योंकि सुबह तो कोई खाएगा नहीं, तो इसलिए उस टाइम में बनाती हूँ बाकी की रोटी, फिर उसके टिफिन भी बनाती हूँ, लाए की तो रोटी, और उसके बाद अब सब्जी बना ली है मैंने रोटी। तो बस अब सबका खाना बन चुका और बर्तन भी धो दिए हैं। हम लोग खाएंगे खाना थोड़ी देर में। तो खाना खा लिया था हमने, खाना खा के बर्तन वगैरह वॉश कर दिए, किचन की सेल्फ वगैरह सब मैंने क्लीन कर दी थी। उसके बाद मेरा काम होता है आयु को नहलाना। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुबह की रूटीन जो मेरी आजकल चल रही है। तो इसके बाद होता है आयु को नहलाना। आयु की मालिश करती हूँ पहले मैं खाना खाने के बाद। बाई चांस कभी ये सो रही होती है तो थोड़ा लेट हो जाता है, वरना ये जाग रही होती है तो मेरा खाना खाने के बाद सबसे पहला काम इसकी मालिश। इसकी मालिश के बाद करती है इसकी नहाई। तो दिखाते हैं, अभी ये नहाने के लिए रेडी है। ये है रेडी नहाने के लिए अपने पापा की गोदी में। तो इसको अभी नहलाएंगे टब में। तो बस इसके पापा मेरी हेल्प करते हैं कि इसको पीछे से पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये भी बैलेंस नहीं कर पाती ना खुद से, तो इसके पापा इसे पकड़ लेते हैं और मैं इसको नहला देती हूँ। तो ये हमारा इस टाइम यही काम रहता है, इसको सुबह सुबह नहलाने का। इसके पापा के जाने से पहले पहले कि ऑफिस चले जाएंगे तो उससे पहले मैं इसको नहला देती हूँ। आयु को बड़ी खुश होती है और ये नहाते हुए टब में। और ये है इसका टब फिलहाल के लिए, और इसकी साबुन छोटी सी रह गई है, नहीं निकालनी पड़ेगी। तो ये बाल्टी में पानी है इसका, जो ना तो ठंडा है ना गर्म, मतलब कोसा सा। और ये इसका है शैम्पू, ये इससे हेड वॉश करती हूँ इससे मैं, बाकी नहाएगी अभी ये। तो चलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो कितनी खुश होती है नहाते हुए। पहले तो ना इसके सिर पे पानी डालती बहुत रोती थी, अब इसको थोड़ा तरीका पता लग गया। पहले ना ये मुंह खुला रखती थी नहाते हुए, तो जब भी इसके मुंह पे पानी डलता था मुंह के अंदर चला जाता था तो ये रोने लगती थी। अब इसको पता लग गया अभी मुंह बंद रखी है अपना, है ना जो नबिल्ला। तो बच्चों के ऊपर एकदम से ज़्यादा पानी डाल के नहीं नहलाना पड़ता, उनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नहलाना चाहिए। तो इसको वैसे ही नहलाऊंगी मैं। और इधर खड़ी है वृंदा, जो कि इसे बुलाई जा रही है। तो आयु से मिलने आई है। तो चलो अब इसको नहला देती हूँ, बाकी की वीडियो बनाएंगे इसको रेडी करने के बाद। तो आरव के पापा भी जा चुके हैं और आयु को मैंने फिलहाल सुलाया है। तो आयु थोड़ी देर ही सोती है, आजकल से बस लेट होकर सोती है। और मैंने सिर धोया हुआ था ना, तो कंघी नहीं की थी, बालों को सुलझाया नहीं, तो अभी इनको सुलझा लेती हूँ और फिर लगाऊंगी सिंदूर अच्छे से पीछे तक, सूखे वाला। पीछे में सूखे वाला लगाती हूँ, आगे लगाती हूँ ये। तो इस टाइम मेरा मोस्टली सारा काम फिनिश हो चुका होता है सुबह का, और आरव के पापा भी जा चुके होते हैं। फिर जिस दिन मैंने सिर धोया होता है ना, उसके बाद ही मैं उनको सबको भेजने के बाद फ्री होकर अच्छे से फिर अपने बालों को सुलझाती हूँ, क्योंकि बाल सुलझाने में बड़ी मेहनत लगती है और आयु भी थोड़ी टिक जाती है तब, क्योंकि वो ना टिके तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और बाल सुलझाने के बाद ही मैं फिर लगाती हूँ सूखा हुआ सिंदूर, क्योंकि मैं सूखा सिंदूर ज़रूर लगाती हूँ सिर में। तो बस फ़िलहाल ये सब था। इसके बाद करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू लगे ना थक जाते हैं। और फिर आयु के पास जब वो सो रही थी तो मैं थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर ही लेती हूँ। A few moments later. जो कपड़े थे तार पर वो मैं उतार लाई हूँ, तार पर जो थे, और बाकी स्टैंड में कर रही हूँ उस वहाँ शेड है जो शेड के नीचे, ताकि कपड़े गीले ना हो। और अभी मैं लंच बनाती हूँ मैं डेली इस टाइम वैसे तो, बट आज ये बिल्कुल है ही नहीं, टिकरी नहीं है, किसके पास इसको छोड़ो। रोज़ तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए या तो पापा जी को दे देती थी या मन्नू को, बट अब ये टिक नहीं रही है। तो लंच में मैंने आरव और अपना ही बनाना है, बस रोटी ही बनानी है, बट ये टिकेगी तभी बनेगी, या तो ये सो जाए या फिर जब आरव आएगा तभी बनाऊंगी। देखते हैं क्या होता है आज। देखा शोर कितना कर रही है। कहते मैं मम्मा को कुछ नहीं करने देती, 4 दिन चिपकी रहती हूँ। हाँ, तो दोपहर का बज गया है 1। सारी फ्रॉक कर देती है ऊपर ही खट्टी, ये इसका खेल है। और ये पैर उठा के बस मुंह में डालना है।
और मैं कपड़े उतार कर लाई थी अभी बाहर से बिल्कुल जस्ट कपड़े उतार के लाई हूँ। ये देखो सोफे पे रखे हैं फ़िलहाल, अभी फोल्ड नहीं है क्योंकि बारिश हो गई है स्टार्ट। अभी जब मैं गई थी ना उस टाइम बहुत ज़्यादा बादल थे, तो मुझे लग रहा था आने वाली बारिश। में दिखाती हूँ। तो ये हो गई है शुरू बारिश। अभी कपड़े थे मैं उतार लाई हूँ, स्टैंड वैन कर आई हूँ नीचे शेड के। जो कपड़े थे तार पर वो मैं उतार लाई हूँ, तार पर जो थे, और बाकी स्टैंड में कर रही हूँ उस वहाँ शेड है जो शेड के नीचे, ताकि कपड़े गीले ना हो। और अभी मैं लंच बनाती हूँ मैं डेली इस टाइम वैसे तो, बट आज ये बिल्कुल है ही नहीं, टिक रही है किसके पास, इसको छोड़ो। रोज़ से मैं इसको थोड़ी देर के लिए या तो पापा जी को दे देती थी या मन्नू को, बट अब ये टिक नहीं रही है। तो लंच में मैंने आराम और अपना ही बनाना है, बस रोटी ही बनानी है, बट ये टिकेगी तभी बनेगी, या तो ये सो जाए या फिर जब आराम आएगा तभी बनाऊँगी। देखते हैं क्या होता है आज। देखा शोर कितना कर रही है।